वैसे आषाढ़ सुदी चौदस के दिन वर्षा योग की स्थापना की गई है, किंतु औपचारिक जो आप लोग आवश्यक मानते हैं कलश स्थापना की अपेक्षा से आज इस रविवारी प्रवचन के रूप में ये दिन आया है और मध्याह्न में काफ़ी लंबे समय के लिए लगभग 2 से प्रारंभ होकर के अंत कब होता होगा मुझे ज्ञात नहीं है और मध्याह्न तक और उपस्थिति अच्छी होगी। अभी मैं संक्षेप से आप लोगों के आग्रह से भावना की अपेक्षा से कुछ आगम के आधार से विषय दे रहा हूँ। वैसे 2 दिन से सुबह प्रातःकालीन स्वाध्याय रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का चल रहा है और अपराह्न बेला में समय सार का स्वाध्याय आप लोग सुन रहे हैं। फिर भी भावना तो रहती है, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। इसलिए आप लोगों ने बड़े भाव विभोर होते हुए गुरुदेव की पूजा की है और किसके द्वारा की है? अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से पूजन संपन्न हुआ है। विकल्प मन में ये आता है, इस द्रव्य को मंगल द्रव्य क्यों कहा? 8 प्रकार के द्रव्य आप लोगों ने चढ़ाए, उसको अष्टमंगल द्रव्य की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि पूजन के लिए एकमात्र वो प्रतीक हैं, भावों के लिए एकमात्र आधार की अपेक्षा से उनका आलम्बन लिया है। वो पूजन सामग्री है। गुरुदेव के मुख से हमने सुना था कितना उनका गहरा चिंतन होता होगा। रामटेक की बात है, आरिका संघ भी उपस्थित था और उनके बीच में कुछ चिंतन दे रहे थे गुरुदेव और उसी समय मैं जंगल के निमित्त को लेकर के बाहर निकला और एक शब्द कान में आ गया, वो आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि समय अल्प है। आपने कहा 2 शब्द, हम एक शब्द सुना रहे हैं। चिंतन ये दे रहे थे कि पूजन सामग्री जिसके माध्यम से परिणामों में उज्ज्वलता आती है और वही सामग्री भोजन सामग्री के रूप में भी होती है। आप चढ़ाते हैं, एक द्रव्य चढ़ा रहे हैं और पूजा का भाव आपके अंदर है। आप प्रभु की अथवा गुरु की आराधना करने के लिए बैठे हैं, भक्ति करने के लिए बैठे हैं, इसलिए वो अष्टमंगल द्रव्य का आपने आलम्बन लिया है और उसमें जल है, चंदन है, अक्षत पुष्प आदि आदि है, नैवेद्य भी है। ये ठीक है, आप चटक चढ़ाते हैं, अलग विषय है, उसमें नैवेद्य का ही आरोप किया गया है। इसी प्रकार दिवाली के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में वह निर्वाण लाडू है, चढ़ाने के लिए, खाने के लिए नहीं। और एक छोटा सा बालक भी है, उसके हाथ में भी निर्वाण लाडू दिया है, चढ़ाने के लिए दिया है और वह चढ़ा रहा है।
वो छोटा सा बालक होकर के भी वह संस्कारित है कि यह चढ़ाने योग्य वस्तु है, ये खाने योग्य नहीं है। एक ही वस्तु है। आप जब रसोई घर में चले जाते हैं तो खाने का भाव आता है और पूजन के समय पर चढ़ाने का भाव आता है। वस्तु एक ही है। वही वस्तु विषय के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो वह बंध के लिए कारण सिद्ध होता है। और उसी वस्तु का आलम्बन लेकर के यदि हम पूजन के निमित्त को लेकर के चढ़ाने का भाव रखते हैं तो उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। राग के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है और पुण्य का संचय जो होता है वह त्याग की अपेक्षा से होता है। ग्रहण करना और छोड़ना, इन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, किंतु दोनों क्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आप रसोई घर में जाएं और बिना कुछ लिए बाहर निकले संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है मुनि महाराज को आपने पड़गान कर लिया और भोजनशाला में ले गए और आपके हाथ में ही थाली है, मेरे हाथ में थाली नहीं। आपके हाथ में भरी हुई थाली होकर के भी आपका भाव दान का है, त्याग का भाव है, ग्रहण का नहीं। इतना अंतर देखने को मिलता है। राग भाव जहाँ पर जागृत होता है वहाँ पर ग्रहण भाव आता है और जहाँ पर राग का अभाव है वहाँ पर त्याग का भाव सामने आता है। इसलिए त्याग और ग्रहण इन दोनों में अंतर है। मध्याह्न में बहुत समय है, क्या विषय देना है ये हमें भी खबर नहीं है, क्योंकि कलश स्थापना होगी, उसमें बहुत शोरगुल भी होगा और आनंद का अनुभव आप लोग लेंगे, बिल्कुल ठीक है। किंतु वह चिंतन दे रहे थे गुरुदेव कि देखो कितना अंतर आता है। और वह प्रसंग, इसी प्रसंग के साथ उसको जोड़ करके इस विषय को समाप्त कर लूँ कि सन 76 की बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सन 75 में गुरुदेव ने फिरोजाबाद में वर्षायु की स्थापना की थी। उस समय उनके संग में मैं ब्रह्मचारी के रूप में था और वर्षायु की स्थापना के बाद निष्ठापन का भी समय आ गया और दिवाली के दिन निष्ठापन करके 1-2 दिन के अंतराल में ही उन्होंने वहाँ से विहार वो कर गए और विहार करते करते आगरा और इधर धवलपुर, मुरैना और ग्वालियर होकर के सोनागिरी उनका पहुंचना हुआ। उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में 3-4 ब्रह्मचारी थे, मैं भी था और वहाँ पर उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा दी। और क्षुल्लक दीक्षा देने के उपरांत सोनागिरी से विहार करते करते, क्योंकि सोनागिरी जो है वह बुंदेलखंड का वह प्रवेश द्वार माना जाता है और वहाँ से विहार करते करते ललितपुर आदि होते हुए इधर पन्ना, सतना आदि हो करके वो सतना पहुँचे थे। वहाँ पर 1 सप्ताह के लिए मुकाम किया उन्होंने और प्रतिदिन प्रवचन होते थे भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर। और प्रवचन के पूर्व में पूजा होती थी और वह प्रसंग आ गया। पूजन करने के लिए जनता बैठी है और एक परिवार भी खड़ा है और छोटा सा बालक भी उसमें शामिल है। अब जिस समय फल चढ़ाने का अथवा नैवेद्य चढ़ाने का जब प्रसंग आया तो सब लोगों ने नैवेद्य चढ़ाया और उस बालक ने क्या चढ़ाया। मजे की बात यह है कि उसने बहुत पुरुषार्थ करके पैसा एकत्रित किया था
और उस पैसे से उसने चॉकलेट खरीद लिए थे और क्या कौन सा नैवेद्य चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? पूरा तो बोलो। हाँ, क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम कहते ही उसने चॉकलेट चढ़ा दिए। आपको चॉकलेट चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि देखो वो छोटा सा बालक है, 7-8 साल का बालक होगा वो, और उसने मुट्ठी में चॉकलेट ली थी और उसने चढ़ा दिए। गुरुदेव देख रहे थे, बहुत प्रसन्न होकर के देख रहे कि देखो ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में घर घर में देहात देहात में ये संस्कार है। छोटे छोटे बच्चे तक ये जान लेते हैं कि वस्तुतः यह सामग्री पूजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं है। आपने कहा कि महाराज आज भले ही 5 मिनट सही, थोड़ा बहुत तो हमें उद्बोधन मिलना चाहिए। हमने सोचा था आशीर्वाद देने के लिए आया था और आशीर्वचन की बात आ गई, तो यहाँ पर आपके लिए संक्षेप में ये विषय दिया है कि इस प्रकार गुरुदेव चिंतन करते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। वस्तु एक ही है, किंतु पूजन का जब भाव आता है उस समय त्याग का भाव आता है। और सोचो विचार करो, दान में कितना अंतर है और त्याग में भी अंतर है। त्याग और उत्तम त्याग बहुत बड़ा अंतर है। इसमें क्या हमारा दोनों में तो त्याग हो रहा है। सुनो, एक व्यक्ति ने 100 रुपए का नोट लगाया है। लगाने का अर्थ क्या समझ गए आप? और एक 100 रुपए का नोट दान स्वरूप दिया है। 100 रुपए दोनों ने दिए हैं, किंतु एक ने दिया है दान स्वरूप और एक ने 100 रुपए लगाया है। 100 रुपए से हमें 1 लाख मिलने वाले हैं, लॉटरी। इस उद्देश्य को लेकर के लगाया है, किंतु वह त्याग माना जा सकता, उत्तम त्याग नहीं है, क्योंकि ग्रहण के भाव के साथ उसको दिया गया है। वहाँ पर ग्रहण बुद्धि लगी हुई है, इसलिए ग्रहण लगा है। यह परिग्रह है बंधु। व्यवसाय के दृष्टि से किसी को कुछ देना, ये देना नहीं माना जाता है। आप दुकान में जा कर के कुछ खरीदना है तो आप पैसा दे देते हैं, वह व्यवसाय कहलाएगा। किंतु यहाँ पर व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर अध्यवसाय भी नहीं है। यहाँ पर परमात्मा की चर्चा चल रही है। प्रभु बने हैं, उनकी पूजन हमें करना है। वो पूज्य बने हैं, हमारी पूजा से उनमें पूजता नहीं आई, किंतु उनके पूजन अर्चन करने से अपने भीतर जो भवांतर का जो पाप अर्जित है उसको धोने के दृष्टि से भगवान आपके चरणों में मैं आया हूँ, और कोई भी मेरा प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार भीग करके वह प्रभु और गुरु की पूजन करता है, उसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय कर लेता है, और वह साथ से जो पुण्य है वह भवांतर में काम आता है, इस भव में भी काम में आता है, और उसका संबंध भवांतर तक चला जाता है। इसलिए जितने भी ये महान पुरुष बने हैं, उन्होंने त्याग के माध्यम से ही
कर्मों की निर्जरा करके अथवा कर्म का क्षय करके शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो हमारे लिए आराध्य हैं। और उनकी आराधना करते हुए अपना जो अतीत जीवन जो मलिन था उसको निर्मल बनाने के उद्देश्य को लेकर के हम निरंतर देव शास्त्र और गुरु की आराधना करते रहें, जिसके माध्यम से आत्मा का उद्धार हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।